बच्चों, कैसे हैं आप? फिर से आज हम मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो आज हम जो जानने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर और उनके उपनाम, है ना। यानी उनके जो नाम है उसके अलावा उनको क्या कहा जाता है, और जो कहा जाता है वो उनकी विशेषताओं के कारण कहा जाता है ना। कि उनकी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से। तो सबसे पहले हम चलेंगे जबलपुर। तो जबलपुर को क्या कहा जाता है? इसे संगमरमर की नगरी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में संगमरमर की चट्टानें हैं। और अगर हमारे मध्य प्रदेश में संगमरमर खनिज की अगर बात आती है तो वो मध्य प्रदेश ही है ना। मध्य प्रदेश का जबलपुर ही है ना। खासकर जो भेड़ाघाट है वहाँ पर वो व्हाइट मार्बल्स की चट्टानों के लिए उसको दुग्ध जलप्रपात ऐसे कुछ कहते हैं। वाइट क्योंकि वो दूध जैसा लगता है, जब उस सफेद चट्टानों के बीच में से पानी झरता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दूध बह रहा हो, है ना। तो इसीलिए संगमरमर की नगरी या मार्बल सिटी इसे कहते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है वह उज्जैन। उज्जैन को सभी लोग महाकाल के नाम से जानते हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग जो पूरे देश में है उसमें से उज्जैन में महाकाल का निवास है, इसीलिए उसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है ना। तो क्या क्या कहा जाता है उज्जैन को? एक तो मंदिरों और मूर्तियों का नगर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में मंदिर हैं और मूर्तियां, है ना। बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पर। महाकाल की नगरी क्योंकि वहाँ बाबा महाकाल का निवास है, तो वो वहाँ के राजा हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ आज भी उन्हीं का एक क्षत्र राज्य है ना। तो वो नगरी महाकाल की कहा जाता है। दूसरा मंगल ग्रह की जन्मभूमि में कहा जाता है। वहाँ पर मंगलनाथ का आपने मंदिर देखा होगा या कभी देखना जाकर। मंगल ग्रह के उद्भव की कहानी वहीं से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, इसीलिए उसे मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी कहा जाता है। और पवित्र नगरी क्योंकि वहाँ इतने सारे मंदिर, मूर्तियां, धार्मिक स्थल हैं। कुंभ वहाँ लगता है ना। 12 कुंभों में से एक कुंभ उज्जैन में लगता है, जो कि अभी लगा था कुछ साल पहले। तो इसीलिए उसको पवित्र नगरी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं इंदौर। तो इंदौर हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख बड़े बड़े शहर हैं उनमें से एक है, महानगर में से एक है। और उसे क्या क्या कहा जाता है? मिनी बॉम्बे कहा जाता है, क्योंकि वहाँ का कल्चर जो है और व्यापारिक भी केंद्र भी है, इसलिए उसको मिनी बॉम्बे कहा जाता है ना। देवी अहिल्याबाई वहाँ की शासिका थी, तो देवी अहिल्याबाई नगरी भी कहा जाता है। और कपड़ों का शहर क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मिलें हैं कपड़ों की, है ना, इसलिए फैक्ट्रियाँ हैं। ग्वालियर को एक तो तानसेन की नगरी कहा जाता है, क्योंकि जो सुर सम्राट तानसेन थे, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उनका जन्मस्थल यहीं है। तो बेहेट के पास इनकी समाधि है। हर वर्ष जो है तानसेन सम्मान समारोह होता है, और इसीलिए इसको तानसेन की नगरी कहा जाता है। दूसरा, इसको पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो किला है वो अभेदी है ना, इसीलिए इसको पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। उसके बाद बोला हुआ है मांडू। मांडू को आनंद का नगर या सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, और महलों की नगरी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो महल बने हुए हैं उनमें बहुत अच्छी कलाकारी की गई है ना। आनंद की नगरी इसको कहा गया है। धार को भोज नगरी, क्योंकि राजा भोज के नाम से जानी जाती है, भोज नगरी कहा जाता है। भोपाल को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, और हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी तो है ही, है ना। आइए चलते हैं इसके अलावा और क्या क्या है। बहुत सारे, अब कभी जब हम ये सुनते हैं, पहले तो हमें पता नहीं रहता, लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं तो इन सब के बारे में जानकर हमारी जिज्ञासा होती है कि हम दूर दूर घूमने जाते हैं, क्या हमने अपना मध्य प्रदेश घूमा, क्या वहाँ की ये सारी चीज़ें देखी। तो जब आप देखने जाओगे तो बहुत आनंद आएगा, आपको ऐसे लगेगा जाना पहचाना सा, क्योंकि आप उसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसलिए अगला है खजुराहो। खजुराहो, खजुराहो को किस नाम से जाना जाता है? खजुराहो को जाना जाता है शिल्प कला का तीर्थ, क्योंकि यहाँ पर जो मूर्तियां और मंदिर हैं उनमें इतना अच्छा शिल्प किया हुआ है। शिल्प कला का तीर्थ, शिल्प कला का तीर्थ, है ना। शिल्प कला के तीर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जो मूर्तियां हैं और मंदिर हैं उनमें इतनी कलात्मक कलाकारी है कि लोग स्तब्ध रह जाते हैं। देश विदेशों से लोग उसको देखने आते हैं, है ना। तो इसीलिए इसे शिल्प कला का तीर्थ कहा जाता है। भीमबेटका को शैल चित्रकला
के लिए जाना जाता है, भीमबेटका। भीमबेटका इसे चित्रकला के उसमें जाना जाता है, शैल चित्रकला। शैल मतलब पत्थर, उस पर चट्टानों पर, है ना, पहाड़ों पर। शैल चित्रकला, शैल चित्रकला की जब बात आती है तो भीमबेटका का नाम आता है ना। ये रायसेन जिले में है, भोपाल के पास ही। और उसके अलावा है सांची, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। सांची को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध जगत की, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। यहाँ पर है ना अस्थियां हैं, वो उसमें जो बनाए गए हैं गुम्बद टाइप के स्तूप हैं, जो वो उसमें अस्थियां रखी हुई हैं, इसीलिए इसको बौद्ध जो धर्म है उसके लिए ये बहुत पवित्र स्थान है। जो सम्राट अशोक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की प्रचार में बहुत बड़ा योगदान दिया था, प्रसार में, तो उनका केंद्र भी था, उनका राज्य शासन भी यहाँ चलता था। तो इसीलिए इसको बौद्ध धर्म की पवित्र नगरी, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां उससे संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ हुई हैं, तो इसलिए इसे बौद्ध जगत की पवित्र नगरी माना जाता है ना। और फिर है सिवनी। सिवनी इसे क्या कहा जाता है? इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। जो चीजें लखनऊ में है वो यहाँ है ना, मध्य प्रदेश का लखनऊ। ओके। उसके अलावा अगला जो है हमारा वो है बालाघाट। बालाघाट किस लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट इसे मैग्नीज नगरी कहते हैं, सर्वाधिक मात्रा में यहाँ मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मैग्नीज नगरी, है ना, नगरी। यहाँ बहुत बड़ी संख्या, बहुत अधिक मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है यहाँ, है ना, तो इसलिए मैग्नीज खनिज, तो इसलिए इसको मैग्नीज नगरी कहा जाता है। और अगला है कटनी। कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर चूना पत्थर सर्वाधिक है, सब जगह सप्लाई वहीं से होती है, ठीक है। तो कटनी को किस नाम से जाना जाता है? चूना नगरी, ठीक है। और उसके अलावा मालवा है, गेहूं का भंडार। जो मालवा क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? गेहूं का भंडार, इसका उपनाम है, गेहूं का भंडार, ठीक है। और उसके अलावा मैहर को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है, माँ शारदा की तपोस्थली है ये मैहर, इसे संगीत नगरी, क्योंकि यहाँ जितने भी संगीत से संबंधित बड़े बड़े नाम हैं वो यहीं से जुड़े हैं, है ना, तो इसीलिए इसमें संगीत नगरी कहा जाता है। माँ शारदा जो स्वयं साक्षात बुद्धि की या स्वर की देवी हैं, उनका बहुत बड़ा मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि वहाँ आज भी सबसे पहले प्रातः काल जब पुजारी पूजा करने आता तो उससे पहले आला उदल उनकी पूजा करके जा चुके होते हैं, वहाँ ताजे पुष्प मिलते हैं, तो इसलिए बहुत प्रसिद्ध है, माँ शारदा की नगरी है, इसीलिए संगीत और स्वरों का होना तो वहाँ लाजमी है। तो बहुत बड़े बड़े जो घराने हैं संगीत के वो वहीं से निकले, है ना, इसलिए इसको संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा पचमढ़ी। पचमढ़ी के बारे में आपने नाम सुना होगा, है ना, अपना बहुत बड़ा मध्य प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है पचमढ़ी, इसीलिए प्रसिद्ध है ना। तो पचमढ़ी को किस नाम से जाना जाता है? पर्यटकों का स्वर्ग। पचमढ़ी, पचमढ़ी क्या है? पर्यटकों का, जो टूरिस्ट जाते हैं उनका स्वर्ग, है ना, पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है इसे, बहुत खूबसूरत जगह है ना। हम लोग जाते हैं कुल्लू, शिमला, है ना, देहरादून, मसूरी, लेकिन पचमढ़ी नहीं जाते क्योंकि हमारे यहाँ का ये बहुत खूबसूरत जगह है ना, तो ये पर्यटकों का स्वर्ग है। उसके अलावा पीथमपुर, इसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है, पीथमपुर, क्योंकि औद्योगिक नगर है ये पीथमपुर, इसे कहा जाता है क्या? भारत का डेट्राइट, भारत का डेट्राइट, ठीक है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ उद्योग बहुत ज़्यादा है, औद्योगिक नगरी है ये। और उसके बाद है पन्ना। पन्ना में हम सब जानते हैं हीरे की खदानें हैं, तो पन्ना को किस नाम से जाना जाता है? डायमंड सिटी। डायमंड सिटी या हीरों की नगरी है ना, डायमंड सिटी। उसके अलावा है खंडवा खरगोन। खंडवा खरगोन ज्वाइंट लिख रही हूँ इनको, खंडवा खरगोन। ये क्या है, किस नाम से जाने जाते हैं? कपास बहुत होता है ना खरगोन, तो इनको कहते हैं सुनहरे जिले हैं ये, सुनहरे, ठीक है, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट, सुनहरे जिले। यहाँ कपास बहुत होता है इसलिए सुनहरे जिले। उसके अलावा बेतवा, कुछ वैसे भी है। रीवा, रीवा है सफेद शेरों की भूमि। फिर कुछ नदियों के नाम भी आपको गिनाऊंगी जिनको क्या कहा जाता है। तो रीवा है सफेद शेरों की भूमि, आपको याद होगा, शायद कहीं पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो बता देती हूँ। भूमि, ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वहाँ सफेद शेर पाए जाते हैं, है ना, रीवा में ही है वो। और वहाँ के राजा गोविंद सिंह वो शेरों को लाए थे, तो इसीलिए इसे सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सफेद शेर पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा भोजपुर, भोजपुर जो है जगह भोपाल के पास ही है। यहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग है ना, कभी आपने देखा होगा, नेट पर सर्च करना। भोजपुर को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का सोमनाथ, मध्य प्रदेश का सोमनाथ, क्योंकि बहुत बड़ा शिवलिंग है यहाँ पर, है ना, बहुत विशाल। और तो आप कभी जाएं तो देख कर आए। मध्य प्रदेश को भोजपुर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। सागर को क्या कहा जाता है? सागर, सागर जो है वो हमारे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड है, बहुत खूबसूरत जगह है ना। ये है सागर, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, है ना, सागर को कहा जाता है। उसके अलावा है पेंच, पेंच जो जगह है ना, पेंच मध्य प्रदेश का मोगली लैंड है। पेंच, पेंच में राष्ट्रीय उद्यान भी है। पेंच क्या है? वो है मध्य प्रदेश का मोगली लैंड। यहाँ मोगली उत्सव हर साल होता है। मध्य प्रदेश का मोगली लैंड, मोगली लैंड, है ना। यहाँ प्रतिवर्ष जो है मोगली महोत्सव मनाया जाता है, सभी जगह से बच्चे आते हैं और यहाँ घूमते हैं, कुछ कार्यक्रम भी होते हैं ना, इससे संबंधित प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं पहले विद्यालयों से। तो ये देखें, पचमढ़ी पर्यटकों का स्वर्ग है। पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। पन्ना डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ हीरे की खदानें हैं। और खंडवा खरगोन चूंकि वहाँ कपास होता है इसलिए सुनहरे जिलों के नाम से जाना जाता है। रीवा सफेद शेरों की भूमि क्योंकि बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वहां पर और उसमें सफेद शेर पाए जाते हैं। भोजपुर में बहुत बड़ा शिवलिंग है इसलिए इसको मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। सागर बहुत खूबसूरत है इसलिए मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। और पेंच, पेंच जो है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो पेंच को कहा जाता है मध्य प्रदेश का मोगली लैंड, है ना। यहाँ मोगली महोत्सव होता है हर साल। इसके अलावा कुछ नदियां हैं जिनके भी कुछ उपनाम हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। उनके उपनाम क्या है ना। अक्सर हमें इस तरह से अध्ययन करना है कि कहीं से कुछ भी आए तो हमें छूटना नहीं चाहिए। कई बार बहुत सरल सी लगती हैं वो चीज़ें, लेकिन अच्छा एक चीज़ और बता दें इसमें, ये जगह का नाम नहीं है पर भारत भवन जो है हमारा, भारत भवन भोपाल में ही है ये। और इसे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र है ये, प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र, क्योंकि यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं प्रदेश स्तर की, है ना। सांस्कृतिक केंद्र, तो प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है? भारत भवन, ठीक है। उसके अलावा जो नदियां हैं, बेतवा को कहते हैं मध्य प्रदेश की गंगा। बेतवा नदी जो है, बेतवा, इसको क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा, है ना। और शिप्रा जो है,
शिप्रा को क्या कहा जाता है? शिप्रा को कहा जाता है मालवा की गंगा। ये मालवा की गंगा है ना, मालवा की गंगा, मालवा की गंगा। और हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, उसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो उसमें भी अलग से ये सब चीज़ें दी होंगी। जीवन रेखा अभी आ गया है तो सोचा लगे हाथ बता दूं, है ना। तो ये बेतवा जो है वो मालवा की गंगा है, ठीक है। बेतवा मालवा की गंगा है। और शिप्रा, सॉरी, बेतवा मध्य प्रदेश की गंगा है और शिप्रा जो है मालवा की गंगा है और नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये कुछ उपनाम थे जिनको उसके नाम से जाना जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, है ना, नदियों का मायका, इस तरह से बुलाया जाता है। वैसे ही इनके भी उपनाम हैं, कुछ स्थानों के, कुछ नदियों के, कुछ शहरों के। तो वो मैंने बताया जो आपके लिए बहुत कारगर हैं और इनको हम बड़े आराम से इमेजिनेशन करके अगर याद करेंगे, कल्पनालोक से अगर आपने वो जगह देखी है तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, है ना। या कभी आप वहाँ जाएंगे तो आपको याद आएगा, अरे ये तो झीलों की नगरी है, अरे ये तो सिटी ऑफ जॉय है, ये तो पर्यटकों का स्वर्ग है। जब भी कोई आपसे नाम लेगा इन जगहों के तो आपको ये सारी चीज़ें याद आनी चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई सार्थक होती है ना। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ लगातार जुड़ी रहूँगी। नमस्ते सभी को, धन्यवाद। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो कड़ी श्रृंखला है ये आप तक नियमित रूप से तभी पहुंच सकती है जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सारी चीज़ें, जैसे ही नई वीडियो डलेगी आपके मतलब की, तो वो पहुंच जाएगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।